दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में मायावती की सरकार बने हुए अभी ठीक से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी, इन तीनों के बीच नए मुद्दे को लेकर के खींचतान या यूं कहें टकरार शुरू हो गई है। यह मुद्दा है जिला संरक्षक मंत्री नियुक्ति करने का। महायुति की सरकार को महाराष्ट्र के 36 जिलों में जिला संरक्षक मंत्री नियुक्त करने हैं और आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद से ही महायुति के दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और अब ये नया मामला जो है सामने आया है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल की थी। इस तरीके की जीत बीजेपी ने खुद भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन पहले मुख्यमंत्री के चयन और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर मायावती में शामिल दलों के बीच अच्छी खासी किचकिच और खींचतान जो है वो देखने को मिली। विशेषकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कुछ मांगों को लेकर जबरदस्त तरीके से अड़े हुए नजर आए। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए तो वहीं गांव चले गए। उसके बाद तमाम चीजें जो हुई वो हमने आपको लगातार बताई। अब मुख्यमंत्री का मसला जो है वो सुलझने के बाद विभागों का बंटवारा कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा, इस पर लड़ाई दिखी, उस पर भी खींचतान हुई। इस काम में 15 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया। इससे यही संदेश गया कि विभागों के बंटवारे को लेकर इन दलों के बीच आपसी लड़ाई हो रही है और लगातार ये खबरें निकल के सामने आती रही और मलाईदार विभागों को हथियाने के चक्कर में या कहें कि अपने पाले में लाने के चक्कर में तीनों ही गठबंधनों में देखने को मिला कि बहुत जोरदार तरीके से जो है वो बैठकें हुई, खींचतान हुई, एक दूसरे के जो है नाराजगी की भी जो है खबरें सामने आई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी को 20 मंत्री पद मिले इन सब के बाद, जबकि शिवसेना और एनसीपी को बात करें तो 12 और एनसीपी को 10 जो है उनके जो विधायक है वो मंत्री बने। अब बात करते हैं उस मसले की जिसकी हमने बात की, जिला संरक्षक मंत्री का मामला, जिसको लेके अब खींचतान मची है। तो जिला संरक्षक जो मंत्री है उनका पूरा मामला क्या है और यह पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तीनों दल अपने नेताओं को क्यों इस पद पर बैठाना चाहते हैं, ये भी समझ लीजिए। जिला संरक्षक मंत्री जिला योजना और विकास कमेटी यानी डीपीडीसी की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इस कमेटी में विधायक, सांसद और स्थानीय निकायों के चुनाव हुए जो चुने हुए सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। ये कमेटी राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक योजनाओं की तैयारी करती है। पुणे के जिला परिषद के पूर्व सीईओ आयुष प्रसाद ने जो द इंडियन एक्सप्रेस है उसमें बताया, इंटरव्यू दिया है कि डीपीटीडीसी जो डीपीडीसी है को राज्य सरकार से फंड मिलता है और यह साल में 2 बार आता है। ये राज्य के कुल बजट का 10% होता है। जिला संरक्षक मंत्री का जो पद है उन नेताओं को दिया जाता है जो कैबिनेट स्तर के सीनियर नेता होते हैं। उनका काम जो है जिले में विकास योजना लागू करना और जिले में एक तरह से संरक्षक मंत्री जो है वो शासन और पार्टी मामलों के बीच जो है तमाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में भी काम करता है। तो बहुत अहम होता है ये विभाग। अब बात करते हैं कि मायावती में शामिल दलों के बीच जिला संरक्षक जो मंत्री है के पद पर नियुक्ति के लिए महाराष्ट्र के किन किन जिलों में विवाद चल रहा है। तो अब अगर आप इसको देखें तो इसमें पुणे जिला प्रमुख है। पुणे में आने वाले बारामती निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार चुनाव जीते हैं। वो पिछले 20 साल से जिला संरक्षक मंत्री के पद पर है और इस पद पर अपने आप को वापस से बरकरार रखना चाहते हैं। वहीं एनसीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस पर दावा जो है इस पद पर अपना दावा नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा ठाणे से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच लड़ाई दिख रही है। ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो है उनके गणेश नाइक विधायक हैं। इस बीच में जोरदार जो है इनके बीच में जोर आजमाइश चल रही है कि कैसे भी करके ये पद जो है हमें मिल जाए। बीजेपी गणेश नाइक को बनाना चाहती है तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये चाहती है कि वहां से ये पद जो है उनके मंत्री को मिले। सतारा में एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के 4 मंत्री जिला संरक्षक मंत्री बनना चाहते हैं। अब उनके बीच में खींचतान है। इन नेताओं में शिवसेना के विधायक शंभूराज देसाई, बीजेपी के शिवेंद्र राजे भोसले और जय कुमार गोरे हैं। एनसीपी के विधायक मकरंद पाटिल का नाम भी इसमें शामिल है। अब कोल्हापुर और रत्नागिरी की बात करें तो जिलों में एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। कोल्हापुर में हसन मुशर्रफ और शिवसेना के विधायक प्रकाश अमितकर, जबकि रत्नागिरी से शिवसेना के मंत्री उदय सामंत और योगेश कदम इस पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं।
अब यावतमल और संभाजी जो नगर है जिलों की बात करें तो इन दलों में भी जिला संरक्षक मंत्री पद के लिए तमाम जो है वो मुकाबला अलग-अलग लेवल पर चल रहा है। यावतमल में बीजेपी के जो यावतमल है उसके बीजेपी के उमेश जो हैं वो आगे चल रहे हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। शिवसेना के संजय राठौर और एनसीपी से इंद्रनील नाइक के बीच भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वहां पर दिखाई दे रहा है। अब इनके बीच में कौन बनेगा इसको लेके भी महायुति के भीतर खींचतान चल रही है। जबकि शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट और बीजेपी के अतुल सावे छत्रपति संभाजीनगर जिले से इस पद के लिए दावेदारी जो है अपनी मजबूती से रख रहे हैं। इसी तरह जलगांव के इस पद के लिए बीजेपी के विधायक संजय सावकर जो है का मुकाबला शिवसेना विधायक गुलाब राव पाटिल से है और इसी तरीके से तमाम जो मंत्री हैं वो अपना अपना दावा जो है इस पद पर ठोक रहे हैं कि कौन होगा जो इस पद पर बैठेगा। अब दोस्तों देखिए ये लगातार खींचतान जो है वो कही जा रही है कि इस बार जो मंत्री हैं उनके बीच में काफी नाराजगी सामने आ सकती है। अब तक तो जो प्रमुख नेता थे वही नाराज हो रहे थे और उनकी वजह से जो बाकी के सीनियर नेता वो नाराज हो रहे थे, लेकिन अब मामला जो है वो मंत्रियों के बीच चला गया। मंत्री भी नाराज हो में क्योंकि पहले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को उस तरीके से चीजें नहीं मिली जिस तरीके से वो सोच रहे थे, क्योंकि बीजेपी इतनी मजबूती से उभरी है 132-33 सीट जीत करके कि बहुत सारी चीजें वो अपने हिसाब से करना चाह रही है और ऐसे में जो नई शुरुआत है, जो नई सरकार की नई शुरुआत है उसमें ये तमाम चीजें जो है बात मंत्री पद वो अड़चन बन रहे हैं और खींचतान जो है वो लगातार इन नेताओं के बीच में देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि ये जो खींचतान है ये किस लेवल तक जाती है। अगर जो पद हैं अगर वो मंत्रियों को नहीं मिलते हैं तो फिर वो मंत्री क्या करेंगे, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार बनने के 1 महीने पूरे नहीं हुए हैं और लगातार जिस दिन से महायुति जो है वो सत्ता में सरकार बनाने की बात चल रही थी, रिजल्ट आए उसके बाद से लेके आज तक भी मामला जो है सुलझा नहीं है और जो मामला जो सामने निकल के आ रहा है ताजा मामला वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।